नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशंस उपकार पे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा का पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7। इससे पहले पार्ट 6 कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 6 क्या था, प्रत्यय एवं उपसर्गों के बारे में चर्चा की थी व्याख्यात्मक रूप में। आज उसी का पार्ट 7 लेके आए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। सभी को एक ही वीडियो में अच्छे से समझेंगे और आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से जो इनसे प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो पहले आपको संज्ञा का बेस तैयार कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको संज्ञा का अर्थ आना चाहिए। ठीक है, संज्ञा का अर्थ आपको आएगा तो तभी आप क्या करोगे, आगे बढ़ पाओगे। देखो, संज्ञा का अर्थ क्या बोलता है, किसी वस्तु हो गया। ठीक है, वस्तु में क्या हो सकता है, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, किताब, बर्तन, गाड़ी, पंखा। ठीक है, स्थान हो गया, स्थान में क्या हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, उत्तराखंड, बागेश्वर, गरुड़, तिलसारी आदि। ठीक है, प्राणी में मैंने क्या बताया, कुत्ता, शेर, बिल्ली, सांप, स्त्री, बच्चा आदि। ठीक है, और अवस्था होगी और उनके गुण होगी। ठीक है, भाव में बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई, ये क्या है, भाव है। ठीक है, के नाम का बोध कराने वाले ये शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सारा समझ लेते हैं। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखो, ऐसे समझते हैं, व्यक्ति मतलब राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गया, गीता हो गई। ठीक है, महेश हो गया, राजा राम हो गए, गांधी जी हो गए। ठीक है, वही प्राणी में हम ले लेते हैं क्या, शेर हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया, बिल्ली, सांप, ठीक है, स्त्री, बच्चा, पुरुष आदि, ये क्या आएंगे, प्राणी में आएंगे। ठीक है, वस्तु में हमने कुर्सी ले लिया, मेज, किताब, बर्तन, गाड़ी, पंखा आदि। ठीक है, ये शब्द क्या है, संज्ञा है। ठीक है, स्थान में दिल्ली हो गई, मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, उत्तराखंड, बागेश्वर, गरुड़, तिलसारी आदि शब्द ये किस में आ गए, स्थान में आ गए। अगर भावों की बात करें, भाव में बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई, सौंदर्य आदि। ठीक है, मिठास, सुगंध, चतुराई, वीरता आदि, ये शब्द किस में आते हैं, भाव में आते हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, गुण, प्राणी आदि के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेदों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। मुख्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, और 2 भेद और होते हैं, अन्य 2 भेद और होते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, जो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराता है। ठीक है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो जाति, संपूर्ण जाति का क्या कराता है, बोध कराता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जो भाव मतलब पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि। ठीक है, मैंने भाव मतलब बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई, सौंदर्य आदि का बोध कराते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद, 3 भेद। संज्ञा के मुख्य कितने भेद, 3 भेद। ठीक है, कुल कितने भेद, 5 भेद। ठीक है, मुख्य पूछेगा। ठीक है, मुख्य याद रखो, किससे शब्द बनते हैं, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। ठीक है, संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, विशेष व्यक्ति हो गया, वस्तु, स्थान का बोध कराता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक क्या कहते हैं, पदार्थों की अवस्था होगी, गुण, दोष, धर्म आदि के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अभी व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, संज्ञा के 2 अन्य भेद और होते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, एक समुदायवाचक संज्ञा हो गया, एक क्या हो गया, द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक में क्या होता है, समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक में क्या होता है, धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब पहले से ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, देखो, जाति क्या है, जाति क्या है, एक आदमी, एक जाति है। ठीक है, इससे हमने क्या किया, इसको भाववाचक में बदल दिया। ठीक है, आदमीयता। ठीक है,
आदमीयता भाव आ रहा है ना, उसके क्या गुणों को निखार रहा है, आदमीयता। ठीक है, आदमी तो क्या है, एक जातिवाचक है, जाति है, तो अब भाव में परिवर्तित कर दिया, आदमीयता क्या हो गया, भाववाचक हो गया। ठीक है, इंसान क्या है, एक जाति का बोध करा रहे हैं, लेकिन अगर उसको हमने भाव में बदल दिया, इंसानियत, देखो उसके भावों को क्या कर रहे हैं, निरोह दिया है। ठीक है, पिरोह दिया है हमने। ठीक है, इंसानियत, इंसान तो एक जाति था, लेकिन इंसानियत। ठीक है, तुम मुझे 10 रुपये दे दो इंसानियत के नाते। ठीक है, इंसानियत। ठीक है, ऐसा है, तुम मुझे अच्छे प्रश्न का संकलन पीडीएफ बना के दे दो इंसानियत के नाते। ठीक है, इंसान के नाते नहीं होगा। ठीक है, इंसान तो जाति है, लेकिन इंसानियत भावों को क्या कर रहा है, पिरोह कर रहा है। देखो पशु, ठीक है, पशु का क्या होता है, पशुता होता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, पशु का भाववाचक क्या होता है, पशुता होता है। ठीक है, मित्र का क्या होता है, मित्रता होता है। शत्रु का क्या होता है, शत्रुता होता है। ये क्या है, आदमी, इंसान, पशु, मित्र, शत्रु, ये एक जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, ये एक जाति का बोध करा रहे हैं, और आदमी का आदमीयता हो गया, इंसान का इंसानियत हो गया, पशु का पशुता हो गया, मित्र का मित्रता हो गया, और शत्रु का शत्रुता हो गया। ये क्या करा रहे हैं, एक भाववाचक संज्ञा का क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। आशा है आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब बनाते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। ठीक है, सर्वनाम से देखो भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। सर्वनाम को, अपना क्या है, सर्वनाम है, पराया क्या है, सर्वनाम है, सर्व क्या है, सर्वनाम है, मम क्या है, सर्वनाम है, ये सब शब्द क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, अब सर्वनाम से हम भाववाचक बना रहे हैं। ठीक है, अपना को हमने क्या कर दिया, अपनापन कर दिया या अपनत्व कर दिया। देखो अपना क्या था, सर्वनाम था, अब भाववाचक आ गया ना, अपना का भाव आ गया, अपनत्व का इसमें भाव आ गया। ठीक है, पराया का क्या हो गया, परायापन आ गया। ठीक है, आजकल तुम बहुत परायेपन लगते हो। ठीक है, आजकल तुम बहुत अपनेपन लगते हो। ठीक है, ये क्या बन गया है, भावों को पिरो रहा है। ठीक है, अपना सर्वनाम था, अपनापन क्या आ गया, भाव आ गया, अपना का अपनापन भाव आ गया, पराया का परायापन भाव आ गया। ठीक है, सर्व का सर्वस्व भाव आ गया। ठीक है, मम का ममत्व भाव आ गया। ठीक है, अपना पराया सर्व मम, ये क्या है, एक सर्वनाम है, सर्वनाम से हमने भाववाचक संज्ञा बनाया। ठीक है, अपना का अपनापन या अपनत्व हो गया, और क्या हो गया, पराया का परायापन हो गया, सर्व का सर्वस्व हो गया, मम का ममत्व हो गया। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जाति से जातिवाचक से भाववाचक बनाना बता दिया, और क्या बताया, सर्वनाम से भाववाचक बनाना बना दिया। अब तीसरा बताता हूं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। ठीक है, विशेषण आपको, ठीक है, विशेषण क्या है, मीठा एक शब्द है। ठीक है, मधुर, निर्बल, हरा, निपुण, ये क्या है, एक विशेषण शब्द है। ठीक है, मीठी का से भाववाचक बनाओगे तो क्या आएगा, मिठास। ठीक है, मिठास, आहा तुम्हारी बातें में इतना मिठास है कि दिल सुनकर गदगद हो जाता है, ऐसा है। हैं, देखो मीठा से विशेषण एक शब्द है मीठा, हमने उसे भाववाचक बना दिया। आपकी बातें बहुत प्यारी है। ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा मिठास है, जिसको सुनकर दिल गदगद हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, भाववाचक, मिठास क्या है, भाव आ गया उसमें। ठीक है, मधुर का माधुर्य हो गया। ठीक है, निर्बल का निर्बलता क्या है, निर्बल विशेषण है, इसका भाववाचक निर्बलता हो गया। ठीक है, वही हरा का हरियाली, हरा है हरियाली। ठीक है, आजकल क्या पेड़ पौधे बड़े सुंदर एवं हरियाली प्रतीत हो रहे हैं। हरियाली मतलब उसके भावों को पिरो दिया है। ठीक है, निपुण मतलब निपुणता। ठीक है, कि निपुण क्या होता है, किसी चीज में पारंगत। ठीक है, अर्जुन क्या था, अर्जुन क्या थे, एक विशेष, एक बहुत अच्छे योद्धा थे, जो क्या थे, गांडीर विद्या में क्या थे, निपुण थे। ठीक है, उनको गांडीर विद्या में क्या थी, निपुणता प्राप्त थी। अर्जुन के भावों को हमने पिरो दिया। ठीक है, निपुण, अर्जुन के भावों को पिरो दिया, निपुणता प्राप्त थी, गांडीर मतलब धनुष विद्या में। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्रिया क्या है, खेलना, क्रिया मतलब काम का होना, कार्य का होना, लिखना, लेना देना, पढ़ना, कमाना, उड़ना। ठीक है, ये क्या है, एक क्रिया शब्द है। ठीक है, इतना तो देखो, खेलना का क्या हो गया, खेल हो गया। ठीक है, लिखना का क्या हो गया, लिख हो गया। ठीक है, लेना देना का क्या हो गया, लेन देन हो गया, पढ़ना का पढ़ाई हो गया, कमाना का कमाई हो गया,
उड़ना का उड़ान हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए। खेलना एक क्रिया शब्द है, उसका भाववाचक खेल हो गया। ठीक है, लिखना एक क्रिया है, उसका भाववाचक लिख हो गया। ठीक है, लेना देना एक क्रिया है, इसका भाववाचक लेन देन हो गया। ठीक है, पढ़ना एक क्रिया है, इसका भाववाचक पढ़ाई हो गया। ठीक है, कमाना एक क्रिया है, इसका भाववाचक कमाई होगी। ठीक है, उड़ना एक क्रिया है, इसका भाववाचक उड़ान हो गया। देखो अब बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले हमने संज्ञा के भेदों को पढ़ा था, याद रखना संज्ञा के भेद, याद रखना संज्ञा के भेद क्या बताए, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और क्या बताया, जातिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक मुख्य तीन प्रकार के भेद होते हैं संज्ञा के, और दो अन्य होते हैं समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, अब पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है। ठीक है, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। ठीक है, बात करते हैं वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले आपको बता दूं मैं सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली शब्द पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। देखो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, यह, आप, कौन, कोई आदि, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम कितने भेद हैं, 6 भेद हैं सर्वनाम के। ठीक है, 6 भेद है। पहला क्या है, पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ठीक है, सभी को एक एक करके सबके बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, इनके अंदर इनके भी और भेद हैं। तो पहले बात करते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम की, इसमें भी 3 आते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं और हम जैसे शब्द हो गए। ठीक है, मध्यम पुरुष में तू और तुम हो गया। ठीक है, अन्य में आप, वह, यह, वे। ठीक है, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो पहले बात कर लेते हैं पुरुषवाचक के बारे में। ठीक है, जैसे उदाहरण से आप समझ जाओगे। पुरुषवाचक में देखो, वक्ता, लेखक स्वयं अपने के लिए अथवा श्रोता पाठक के लिए करता है, उन्हें क्या बोलते हैं पुरुषवाचक, क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखो जिसमें वक्ता मतलब बोलने वाला, ठीक है, श्रोता मतलब सुनने वाला, लेखक मतलब स्वयं अपने के लिए अथवा श्रोता मतलब पाठक के लिए करता है शब्दों का प्रयोग, उन्हें क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक कहते हैं। ठीक है, मैं हो गया, हम हो गया, तुम हो गए, यह, वह, वे आदि, ये क्या है, पुरुषवाचक है। दूसरा है निश्चयवाचक। ठीक है, जो निश्चय पूर्वक संकेत करें, उन्हें निश्चय पूर्वक वाचक शब्द कहते हैं। जैसे यह जा रहा है, हम सभी घूमने जा रहे हैं। देखो निश्चय पूर्वक संकेत कर रहा है ना, यह जा रहा है, निश्चय, यह जा रहा है, हम सभी घूमने जा रहे हैं। इन्हें की ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक। ठीक है, अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो। अनिश्चयवाचक जिसमें किसी निश्चित वस्तु अथवा वस्तु का बोध न हो। देखो कोई आ रहा है, कोई भी हो सकता है, अनिश्चित है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, अनिश्चित है। ठीक है, कोई आ रहा है, किसी का फोन आया था, पता नहीं है किसका फोन आया था। ठीक है, अनिश्चित है, किसी का फोन आया था। वहां कौन है, पता नहीं है वहां कौन है, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। ठीक है, जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं। ठीक है, क्या आप क्लोजअप करते हैं, ठीक है, क्लोजअप मतलब आप जो कॉलगेट करते हो क्लोजअप, वही बात करते हैं। तो प्रश्नवाचक का बोध हो रहा है। ठीक है, क्या आप क्लोजअप करते हैं, रात को लिखना आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा। ठीक है, ये प्रश्न बने हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्नों की ओर संकेत करते हैं। क्या आप क्लोजअप करते हैं, प्रश्न बन रहा है ना, रात को लिखना आपको कैसा लगा, ये क्या है, प्रश्नवाचक। अब बात करते हैं, 5वां है इसका संबंधवाचक। देखो परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बनाने वाले संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बनाने वाले संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखो जैसा करोगे, देखो एक संबंध जैसा करोगे, दूसरा संबंध वैसा भरोगे। देखो परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बनाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से आप समझ जाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कौन सा
सर्वनाम है तो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ठीक है, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा, संबंध इस पे निर्भर है, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जिसका बाजा उसी को साजे और करे तो तबला बाजे, ठीक है। ये क्या है, संबंधवाचक है, क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी का छठा है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जहां स्वयं के लिए आप उतना अपने आप शब्द का प्रयोग होता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण से, मैं अपना काम कर रहा हूं, निजवाचक। निज मतलब क्या होता है, निजी मतलब क्या होता है, देखो पर्सनल, व्यक्तिगत। निजी मतलब व्यक्तिगत, जहां अपने के लिए शब्द प्रयोग हो उसे क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं, वह अपने मामा के घर जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, निजवाचक है, ठीक है। सर्वनाम के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं विशेषण के बारे में, ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताती है। देखो सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं शब्द क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताती है। देखो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताती है विशेषण कहलाती है, ठीक है। अभी आपको मैं अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। विशेषण के प्रकार, ठीक है, इसके भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। विशेषण कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। विशेषण कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं। गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है, और परिणामवाचक विशेषण हो गया, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो गया, 3 हो गए, और क्या हो गया हमारा, निश्चित संख्यावाचक और पूर्ण संख्या बोधक, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे विशेषण के भेद होगी, ठीक है। आइए इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में, जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताता है। देखो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे गुण बोधक, दोष बोधक, रंग बोधक, स्थान बोधक, आयु बोधक, गंध बोधक आदि क्या है, गुणवाचक है, ठीक है। पुराना फर्नीचर बेच देना, ठीक है, चटपटा समोसा खाना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, ये क्या बनाने, देखो पुराना फर्नीचर बेच देना, फर्नीचर का क्या बताया, गुण बताया। उसका गुण क्या है कि वो पुराना हो गया, ठीक है। चटपटा समोसा खाना चाहिए, देखो गुण किसका बताया, समोसा का बताया। समोसा कैसा खाना चाहिए, चटपटा खाना चाहिए। देखो पानी क्या है, एक शब्द है, ठीक है, कैसा शब्द है, ठीक है, शब्द है ठंडा पानी, ठीक है, ठंडा पानी पीना चाहिए, ठीक है। पानी कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। पानी का गुण क्या है, ठंडा है, तो इसे क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बताते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए। देखो जो संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उन्हें क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी वस्तु का वजन, देखो परिमाणवाचक में आप याद रखना, ये आपके लिए सूत्र है, किसी वस्तु का वजन, माप, तौल आदि इसमें आते हैं, ठीक है। देखो निश्चित क्या है, वो देखो परिणामवाचक भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित, एक निश्चित एक अनिश्चित, ठीक है। तो परिणामवाचक में देखो निश्चित में 5 किलो चावल खरीदो, देखो 5 किलो चावल खरीदो, 5 मतलब निश्चित है ना। वैसी चाय के लिए थोड़ी चीनी बचा लेना, चाय के लिए थोड़ी चीनी बचा लेना, अनिश्चित है, थोड़ी मतलब कितनी भी हो सकती है, ठीक है। कोट के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए, देखो निश्चित है, कोट बनाना है उसके लिए 3 ही मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, निश्चित है, ठीक है। परिमाणवाचक परिमाण को बता रहा है, कितना है, 3 मीटर कपड़ा चाहिए, निश्चित है, ठीक है। बहुत दिनों बाद मिले, देखो बहुत दिनों बाद मिले, अनिश्चित है, ठीक है, अनिश्चित है, बहुत दिनों बाद मिले। वही निश्चित पे इलाहाबाद से बनारस की दूरी 125 किलोमीटर है, निश्चित है ना। इलाहाबाद से बनारस की दूरी कितनी है, 125 किलोमीटर है। और बागेश्वर से हल्द्वानी की दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर है, निश्चित है ना। मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता हूं, देखो ज्यादा मीठा नहीं खाता हूं, अनिश्चित है, ठीक है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में, जहां संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। देखो जहां संज्ञा शब्द और सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उन्हें क्या बोलते हैं, संख्यावाचक कहलाते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं, ठीक है। 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। 1 2 3, द्वितीय, तृतीय, दुगुना, तिगुना, ठीक है, चतुर्थ, पंचम, ठीक है।
दस, ठीक है, 11, 12 ये क्या है, संख्यावाचक है, ठीक है। अनेक, कई, कुछ, तीसरा, चौथा आदि ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। जहां संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के आदि ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक। देखो निश्चित संख्यावाचक में 4 कलम ये क्या है, निश्चित है, ठीक है। बहुत सारे कलम है, अनिश्चित है, ठीक है। निश्चित में देखो, निश्चित है ना इसकी मात्रा कि 4 कलम बोल रहा है, 4 ही कलम है। बहुत सारी कलमें बोलता तो अनिश्चित वाचक आ जाता, ठीक है, अनिश्चित वाचक संख्यावाचक में आ जाता। लेकिन निश्चित संख्यावाचक में मतलब 4, 2 लोग, पहला प्यार, पहला पहला प्यार कुड़िए है, ऐसा है क्या, है तो पहला प्यार, ठीक। तो ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। निश्चित मतलब कि निश्चित है, 4 कलम, 2 लोग, पहला प्यार, ठीक है, 30 साल, 5 लड़के आदि ये क्या है, निश्चित है। अगर अनेक लड़के बोलता अनिश्चित, ठीक है, 2 लोग नहीं, अनेक लोग, अनेक कलम है, ये क्या है, अनिश्चित वाचक, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या बोधक, ठीक है। इसके अंतर्गत पूर्ण संख्या बोधक, ठीक है, जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का बोध होता है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, पूर्ण मतलब कि पूर्ण है, एक मतलब पूर्ण है, एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस निश्चित संख्या वाचक में फिर 2 आते हैं, ठीक है। एक पूर्ण संख्या बोधक हो गया, अपूर्ण संख्या बोधक हो गया, ठीक है। पूर्ण संख्या बोधक में जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का बोध होता है, ठीक है। जैसे एक लड़का मतलब लड़का पूर्ण है ना, एक है, ठीक है, स्कूल जा रहा है। 4 आम लाओ, देखो पूर्ण आम है 4, ठीक है। 4.5 आम लाओ बोला क्या है, ऐसा बोला, 4.5 आम लाओ बोलते तो अपूर्ण हो जाता। तो 4 आम लाओ, 4 ही लाने हैं, मुझे 4 आम खाने हैं, मुझे 4 मैंगो चाहिए तो चाहिए, लाओ जैसे भी लाने हैं, 4 आम लाओ। 4.5 आम लाओ तो नहीं बोलेगा वो, ठीक है। तो 4 आम लाओ ये क्या है, पूर्ण संख्या बोधक, ठीक है। 25 रुपया दो, ठीक है, पूरा बोला है 25 रुपया दो, ऐसा नहीं बोला है 25.5 रुपया दो, नहीं बोला है 25 रुपया मतलब पूरा दो, ठीक है। 25.5 बोलता तो अपूर्ण संख्या वाचक हो जाता है, ठीक है। अपूर्ण संख्या बोधक के बारे में देखो बता देता हूं, अपूर्ण विशेषता का पता न चले, ठीक है, पूर्ण विशेषता का पता न चले और अपूर्ण विशेषता दर्शाता हो। जैसे आधा किलो आलू देना, आधा मतलब अपूर्ण है, ठीक है। 1 किलो आलू देना बोलता तो पूर्ण हो जाता है, लेकिन आधा किलो आलू देना अपूर्ण, ठीक है। 3 पाव लहसुन लाना, 3 पाव ही लाना, 1 किलो बोलता तो पूरा हो जाता, लेकिन 3 पाव लहसुन लाना बोला, ठीक है। आधा चम्मच नमक डालो, अपूर्ण संख्या बोधक, ठीक है। आधा मतलब अपूर्ण, 1 चम्मच नमक डालो बोलता तो पूर्ण संख्या बोधक, बोल क्या रहे हैं, आधा चम्मच नमक डालना, ठीक है। अब बात उसमें तीसरा बात करते हैं क्रमवाचक, ठीक है। जिन शब्दों से संख्या के क्रम में आने का पता चलता है, ठीक है, क्रमवाचक कहलाता है, ठीक है। क्रम मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, ठीक है। ये क्या है, जिन शब्दों से संख्या के क्रम में आने का पता चले क्रमवाचक क्या कहलाता है, क्रमवाचक कहलाता है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, ठीक है। और क्या बोला कि आवर्तीवाचक, देखो जिन शब्दों से संख्या की आवर्ती का पता चले, आवर्तीवाचक कहलाता है, आवर्ती का पता चले, ठीक है, मतलब कि बार बार किसी, ठीक है। जैसे देखो उदाहरण पे लेते हैं, मोहन तुमसे 4 गुना कार्य करता है, मोहन तुमसे कितना, 4 गुना अधिक कार्य करता है, ठीक है। गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, क्या बोल रहा है, शब्दों की आवर्ती का पता चल रहा है ना, कि मोहन तुमसे 4 गुना अधिक पड़ता है, ठीक है। तो क्या लग रहा है, आवर्तीवाचक शब्दों की क्या हो रही है, अनुभूति हो रही है, ठीक है। अब समुदायवाचक पढ़ते हैं, ठीक है। समुदायवाचक में जिसमें समूह समुदाय का बोध हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, समुदायवाचक बोलते हैं, ठीक है। 1 दर्जन केला लेना, दर्जन 1 मतलब 1 दर्जन में कितने केले, 12 केले, ठीक है। पूरा समूह होता है, 1 दर्जन का पूरा समूह होता है, ठीक है। 1 दर्जन केला लाना बोलेगा तो क्या बोलेगा, क्या बोलोगे तो वो 12 केला आपको देगा, ठीक है। 1 दर्जन में 12 केले, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोलेगे ना 1 किलो केला दो, 2 किलो केला दो, 3 किलो केला दो, ऐसे नहीं। समुदाय का क्या कराता है, बोध कराता है। 1 दर्जन केला देना, अपनी बत्तीसी मत दिखाओ, बत्तीसी मतलब 32 दांतों का समूह, ठीक है। 32 दांतों का समूह, बत्तीसी मत दिखाओ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, समुदायवाचक कहलाता है, ठीक है, जो समूह का बोध कर रहा है, ठीक है। इसमें देखो प्रत्येक बोधक के बारे में चर्चा करते हैं, जिस शब्दों के प्रयोग में संख्या के हर का पता चले प्रत्येक बोधक कहलाता है। संख्या के हर का पता चले क्या कहलाता है,
प्रत्येक बोधक कहलाता है। उदाहरण के लिए जिंदगी में हर दिन दौड़ भाग रहती है। उदाहरण के लिए जिंदगी में हर दिन दौड़ भाग रहती है। दूसरा, मुझे गुस्सा आया तो एक कर सभी के हाथ पैर तोड़ दूंगा। ऐसा है क्या? एक पैर सबके हाथ पैर तोड़ दूंगा दोगे क्या? तो मैं देखा रहूंगा, मैं भी तोड़ सकता हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक बोधक में आपको दो उदाहरण पे मैंने बताया कि जिंदगी में हर दिन दौड़ भाग रहती है, और दूसरा क्या एग्जांपल बताया, मुझे गुस्सा आया तो एक एक सभी के हाथ पैर तोड़ दूंगा। ठीक है, इसी के अंदर दूसरा है वो क्या बोलता है कि समुच्चय बोधक बोलता है। देखो समुच्चय बोधक किसे बोलते हैं? जो समुच्चय का बोध कराता है। ठीक है, सभी के पास एक जोड़ी कान है। ठीक है, सभी के पास क्या है? एक जोड़ी कान है। सभी के पास एक जोड़ी कान है, मतलब कि दो कान का एक जोड़ा। ठीक है, वही नेक्स्ट है उसमें अनिश्चित संख्यावाचक, जिन संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, आगे क्या है? आगे है सार्वजनिक विशेषण। ठीक है, किसे कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सार्वजनिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, मेरा पुस्तक, ठीक है, कोई लड़की, किसी का महल, वह बालक, वह आदमी आदि किसके अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संकेतवाचक के बारे में। ठीक है, जब यह, वह, इस, उस आदि शब्द संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्या बोल रहे हैं? जब यह हो गया, ठीक है, वह हो गया, इस हो गया, उस हो गया, आदि शब्द संज्ञा की शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सार्वजनिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उस कुर्सी को यहां लाओ, क्या बोल रहा है? उस कुर्सी को यहां लाओ। उस मतलब संकेतवाचक, उस मतलब संकेत किसे कर रहा है? उस कुर्सी, कुर्सी मतलब संज्ञा, किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु को, ठीक है, मैंने बताया किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, ठीक है, को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो उस मतलब किसको? कुर्सी को। ठीक है, कुर्सी क्या है? वस्तु है, संज्ञा है, उसे इधर लाओ। ठीक है, कुर्सी को इंगित करते हुए उसे इधर लाओ। क्या यह तुम्हारी कलम है? क्या यह तुम्हारी कलम है? कलम मतलब संज्ञा, कलम शब्द क्या है? संज्ञा है। ठीक है, वस्तु है, तो इंगित किसे कर रहा है? कलम को। क्या तुम्हारी यह कलम है? तो संकेतवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चितता का बोध हो। ठीक है, कोई लड़की बाहर खड़ी है, अनिश्चित है, मतलब कोई लड़की बाहर खड़ी है। ठीक है, अनिश्चित है। कोई कवि आया है, पता नहीं है कौन कवि आया है, पता नहीं कौन लड़की बाहर खड़ी है। ठीक है, अनिश्चय है। ठीक है, कोई लड़की बाहर खड़ी है, कोई कवि आया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नवाचक के बारे में। ठीक है, जहां पर कौन, क्या, किस, कैसे जैसे शब्दों के रूप में आते हैं। देखो प्रश्नवाचक किसे? जहां कौन, क्या, किस, कैसे जैसे शब्दों के रूप में आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक बोलते हैं। ठीक है, तुम क्या चाहती हो? ठीक है, और कौन जा रहा है? ठीक है, ठीक है, मतलब क्या चाहती हो, कौन, क्या, किस, कैसे शब्दों के प्रयोग हो तो क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। कौन जा रहा है? ठीक है, कौन आ रहा है? ठीक है, ये क्या है? प्रश्नवाचक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक, जहां पर मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि शब्दों का प्रयोग हो, उन्हें क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। देखो तुम्हारा सूट मिल गया, तुम्हारा क्या मिल गया? सूट मिल गया। सूट किसका है? तुम्हारा है। ठीक है, मेरा भाई घर पहुंच गया, मेरा भाई मतलब मेरा भाई, संबंध किससे है? भाई से। ठीक है, घर पहुंच गया, इन्हें क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। जहां पर मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उन शब्दों का प्रयोग होता है, संबंधवाचक कहलाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं। ठीक है, क्या बोला कि मौखिक सार्वजनिक विशेषण के बारे में बताता हूं। ठीक है, मौखिक सार्वजनिक विशेषण के बारे में, जो शब्द अपने मूल रूप से संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। क्या बोल रहा है? जो शब्द अपने मूल रूप से संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बदलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मौखिक सार्वजनिक विशेषण। देखो यह घर हमारा है, किसका है? यह घर हमारा है। क्या बोला? संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा क्या है? घर है। ठीक है, घर है, उसके आगे जो लग गया ये है सार्वजनिक विशेषण। क्या है? यह सार्वजनिक विशेषण कौन सा है? यह है। ठीक है, सार्वजनिक विशेषण कौन सा है? यह है। ठीक है, घर क्या है? संज्ञा है। ठीक है, घर क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के आगे लगकर क्या करते हैं? मूल रूप से संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सार्वजनिक विशेषण। यह घर में हमारा है। ठीक है, वह लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। वह क्या है? मौखिक सार्वजनिक विशेषण है। ठीक है, कोई नौकर, और यह लड़की कुछ काम नहीं आदि। ठीक है,
यह लड़की कुछ काम आदि। ये क्या है? सार्वजनिक विशेषण है। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं क्रिया के बारे में, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं? कार्य के करने को क्रिया कहते हैं। देखो, कार्य के करने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। देखो, जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, कि जैसे उदाहरण के लिए तो मैंने क्या बताया आपको, कार्य के करने या क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य के करने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, मोहन दौड़ रहा है, मोहन खा रहा है, मोहन क्या कर रहा है? मोहन गाड़ी चला रहा है। ये क्या है? किसी कार्य का होने का क्या कर रहा है? संबंध कर रहा है, उनसे क्या कर रहा है? उनके साथ जुड़ रहा है, उनके बारे में बता रहा है। इसे क्या बोलेंगे? क्रिया। साफ साफ में कार्य के करने को क्रिया कहते हैं। ठीक है, व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना कार्य का पूरा नहीं होता। क्या बोल रहा है? व्याकरण में कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जो बिना कार्य का पूरा नहीं होता। ठीक है, याद रखना। आगे क्या बोला? क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द माना जाता है। क्रिया क्या माना जाता है? व्याकरण का एक विकारी शब्द माना जाता है जिसका रूप लिंग, वचन, पुरुष के कारण बदलता है। जिसका रूप किसके? लिंग हो गया, वचन हो गया, पुरुष हो गया के कारण बदलता है। ठीक है, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, समय, ये मैं आपको दूसरी नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो क्या बोला कि व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना कार्य का पूरा नहीं होता। क्रिया व्याकरण का एक ऐसा विकारी शब्द माना जाता है जिसका रूप लिंग, वचन के पुरुष के कारण बदलता है। ठीक है, धातु के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। किसे कहते हैं? धातु। ठीक है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। ठीक है, उसे धातु कहते हैं। ठीक है, धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। धातु में क्या? ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। ठीक है, जैसे खा प्लस ना बराबर खाना, क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, पढ़ प्लस ना पढ़ना, क्या है? क्रिया है। लिख प्लस ना लिखना, क्या है? एक क्रिया है। जा प्लस ना जाना, क्या है? एक क्रिया है। आइए अर्थ से समझाता हूं। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, मूल शब्द क्या है? खा है। ठीक है, और इसमें हम ना धातु जोड़ दें, खा में हम ना धातु जोड़ दें, ठीक है, तो खाना हो जाएगा। ठीक है, खाना क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, जैसे गा एक धातु है, उमें ना जोड़ दिया हमने, गाना है। ठीक है, गाना क्या है? एक क्रिया हो गया। ठीक है, जा में हमने ना जोड़ दिया, जाना एक क्रिया है। ठीक है, शब्द निर्माण के विचार से धातु भी दो प्रकार के होते हैं। शब्द निर्माण के विचार से धातु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे मूल धातु और सामान्य धातु। ठीक है, इनमें मुख्यतः सोना, रोना, धोना आता है। मूल धातु और सामान्य धातु में क्या होता है? सोना, रोना, धोना आदि आता है। ठीक है, ना लगा के इनके शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, सो धातु है, ना लगा दिया हमने इसमें, क्या? सोना, रोना, धोना। ठीक है, और फिर दो और होते हैं, यौगिक धातु और व्युत्पन्न धातु। इनमें जैसे पढ़वाना, बुलवाना। ठीक है, मुख्य दो, मूल धातु और सामान्य धातु। ठीक है, ना जोड़ने से बनता है रोना, धोना, सोना। ठीक है, मूल धातु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये धातुएं स्वतंत्र होती हैं। मूल धातुएं क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होती हैं। देखो, जो मूल धातु होती है किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होती है। देखो, खा, पढ़, लिख, जा, सो इत्यादि, ये क्या है? मूल धातुएं, किसी अन्य पर क्या है? आश्रित नहीं है। ठीक है, धातु के रूप, ठीक है, बता देता हूं आपको धातु के रूप। ठीक है, और सामान्य रूप। ठीक है, धातु के रूप बोल, पढ़, घूम। ठीक है, सामान्य रूप क्या हो जाएगा? बोल का हो जाएगा बोलना, पढ़ का पढ़ना, घूम का घूमना। ठीक है, वही लिख का लिखना, हंस का हंसना, देख का देखना। ठीक है, गा का गाना। ये क्या है? धातु रूप क्या है? बोल, पढ़, घूम है। सामान्य रूप क्या है? बोलना, पढ़ना, घूमना। और धातु का रूप क्या है? लिख है, हंस है, गा है। और इसका मूल रूप क्या है? इसका सामान्य रूप क्या है? लिखना, हंसना, देखना, गाना। ठीक है, याद रखना। क्रिया के कितने भेद? दो भेद, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। आ गया है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद? दो भेद, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। आइए जान लेते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो, जिस क्रिया के कार्य का फल, ठीक है, कर्ता पर पड़े, करने वाले पर ही पड़े, अकर्मक क्रिया कहलाता है। देखो, तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना आदि, ये क्या है? अकर्मक क्रिया। वह पढ़ता है, ठीक है, वे हंसते हैं, सांप रेंगता है, मीरा गाती है।
क्या बोल रहा है, देखो जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, क्रिया क्या है, रेखता है, रेगना, रेखता कौन है, सांप है, ठीक है, सांप है, ठीक है, कर्ता कौन है, सांप है, क्या कर रहा है, रेग रहा है, ठीक है, गा रही है, गाती क्या है, क्रिया है, कौन गा रही है, कर्ता कौन है, मीरा है, ठीक है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ठीक है, वे हंसते हैं, ये क्या है, अकर्मक क्रिया, ठीक है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे कर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है, इनमें क्या क्या, तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया, ठीक है, कर्म के साथ या कर्म सहित, ठीक है, वह चढ़ाई चढ़ता है, ठीक है, मैं खुशी से हंसता हूं, नीता खाना खा रही है, ये क्या है, सकर्मक क्रिया है, कर्म के साथ या कर्म सहित, ठीक है, वह चढ़ाई चढ़ता है, ठीक है, चढ़ाई कौन चढ़ता है, वह चढ़ता है, ठीक है, खुशी से हंसता हूं, नीता खाना खाती है, ठीक है, सकर्मक क्रिया के कितने भेद, 3 भेद, ठीक है, सकर्मक क्रिया के कितने भेद, 3 भेद, ठीक है, क्रिया के कितने भेद बताए, 2, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के कितने भेद, 3 भेद, एक कर्मक, द्विकर्मक, अपूर्ण कर्मक, ठीक है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं एक कर्मक क्रिया के बारे में, जिस क्रिया के केवल एक ही कर्म का पूरा होने का पता चलता है, देखो जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरा होने का पता चलता है उसे क्या बोलते हैं, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। वह रोटी खाता है, देखो एक ही क्रिया है, रोटी खा रहा है ना, एक ही क्रिया हो रही है, वह रोटी खा रहा है, इसे क्या बोलेंगे, एक कर्मक, ठीक है, श्याम टीवी देख रहा है, एक कर्मक। अब द्विकर्मक की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिस क्रिया में 2 कर्म वाला होता है, दोनों का कर्म पूर्ण होता है, द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। पहला कर्म, दूसरा कर्म, पहला कर्म क्या है, प्राणीवाचक होता है, दूसरा क्या होता है, निर्जीव होता है। देखो सोहन ने गुरुजी को क्या किया, प्रणाम किया, देखो सोहन क्या है, प्राणीवाचक है, ठीक है, निर्जीव क्या है, प्रणाम है, ठीक है, सोहन ने गुरुजी को क्या किया, प्रणाम किया। जिस क्रिया में 2 कर्म वाला होता है, 2 कर्म, ठीक है, नर्स रोगी को दवा पिलाती है, नर्स क्या करती है, रोगी को दवा पिलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपूर्ण क्रिया के बारे में, ठीक है, जब क्रिया के होते हुए तथा किसी और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ न दे, वहां पर अपूर्ण क्रिया होती है। क्या बोला, जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ न दे, वहां क्या होता है, अपूर्ण क्रिया होती है। इनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। देखो महात्मा गांधी थे, क्या थे, राष्ट्रपिता थे, ठीक है, क्या थे, राष्ट्रपिता थे। देखो अर्थ पे चले जाओ आप सीधा, तुम्हें उदाहरण दिया, महात्मा गांधी जी क्या थे, राष्ट्रपिता थे। जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया का कर्म के रहते हुए भी अकर्मक क्रिया का सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ न दे, वहां क्या पर अपूर्ण क्रिया होता है। देखो महात्मा गांधी थे, क्या थे, एक राष्ट्रपति थे, ठीक है, महात्मा गांधी थे, अहिंसा परमो धर्म पर चलने वाले थे, ठीक है, तो तुम हो, क्या हो, तुम तो कुछ भी हो सकता है ना, तो बुद्धिमान हो, तुम क्या हो, बुद्धिमान हो। देखो अपूर्ण क्रिया के कितने भेद, 2 भेद, ठीक है, एक अपूर्ण कर्मक क्रिया, एक अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण क्रिया के कितने भेद, 2 भेद, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्ता स्पष्ट होता है, ठीक है, अथवा इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इनके साथ कोई संज्ञा प्लस विशेषण का पूरक लगाया जाता है, ठीक है, वही कर्म स्पष्ट होता है, ठीक है। अपूर्ण में क्या होता है, कर्म स्पष्ट होता है। अपूर्ण अकर्मक जो क्रिया होती है इसमें कर्ता स्पष्ट नहीं होता, और अपूर्ण सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म स्पष्ट नहीं होता है। देखो अपूर्ण अकर्मक क्रिया में कर्ता स्पष्ट नहीं होगा और अपूर्ण सकर्मक क्रिया में क्या नहीं होगा, कर्म स्पष्ट नहीं होगा। देखो अतः इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इनके साथ कोई संज्ञा प्लस विशेषण का पूरक लगाया जाता है, ठीक है। वह रहा, वह बीमार रहा, देखो वह रहा, क्या रहा, बीमार रहा, ठीक है, यह अपूर्ण है, अब यह पूर्ण हो गया, वह बीमार रहा, ठीक है। आपने उसे बनाया, क्या बनाया, आपने उसे महान बनाया, ठीक है, ये क्या है, क्या है, ये है आपका सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ये है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया,
कुदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, विधि क्रिया। ठीक है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया और विशेषण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। वही सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो आज का हमारा सीरीज समाप्त होता है, जिसमें हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। ठीक है, संज्ञा के भेद हो गए, क्रिया हो गए, क्रिया के भेद हो गए। ठीक है, उसके बाद विशेषण, सर्वनाम, इनके भेदों के बारे में क्या की, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा की, और सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के बारे में भी आपको बताया। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज का पार्ट 8 जल्द मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे होगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं और हमारे फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन उपकार से जुड़ सकते हो, जहां आपको इसकी PDF, इसकी फोटोज उपलब्ध होंगी।